और बेचारे गरीब लोगों का बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर। सो उस दिन मुझे एलपीजी की वैल्यू रियलाइज हुई। मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैं ट्रैवल तो कर रही हूँ, ट्रैवलिंग इज बिट चैलेंजिंग। सो मैं तो आपको बोलूंगी कि आप अपना ट्रैवल पोस्टपोन ही कर दो। बाहर आप डिपेंड होकर मत जाओ कि बाहर खा लेंगे, बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कुछ होटल्स आपको बुकिंग के लिए बोल दें, बट लेटर वो डिनाई कर दें। आपको प्लान बी लेकर चलो, बिकॉज दिस टाइम ट्रैवलिंग इन इंडिया इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। एंड उन्होंने बताया कि वही एक साधन है उनके घर का जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। साउथ इंडिया में एलपीजी को लेकर इतना सीरियस मुद्दा बना हुआ है। Hello everyone guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well guys. मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ बिकॉज मैं साउथ इंडिया एक्सप्लोर कर रही हूँ। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आज ऐसा वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि गाइज ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। आई डोंट नो आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कॉमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग किस सिटी से या किस स्टेट से मेरा ये वीडियो देख रहे हो। क्योंकि मैं साउथ इंडिया में हूँ और साउथ इंडिया में एलपीजी को लेकर इतना सीरियस मुद्दा बना हुआ है। मैंने खुद सफ़र किया है और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अगर आप लोग ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोग ट्रैवल करने के बारे में नहीं भी सोच रहे हो फिर भी ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो स्टोरी मैं आप लोग को बताऊंगी, जो किस्सा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को डेफिनेटली उससे फील होने वाला है कि यहाँ की स्थिति कितनी ज़्यादा सीरियस है और यहाँ के लोग किस तरीके से उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। और बेचारे गरीब लोगों का बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते हैं एंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उन लोगों को मैं बता दूं, अपना छोटा सा बायो दे देती हूँ जल्दी से। हाय एवरीवन, माय नेम इज शानू राव, आई एम फ्रॉम गुड़गांव बट करेंटली आई एम स्टेइंग इन मुंबई। आई एम एन एक्टर। यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम एंड वहां पर आप मेरा वर्क एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं कास्टिंग अपडेट्स भी देती रहती हूँ अगर मेरे पास कोई कास्टिंग अपडेट होती है। एंड डेफिनेटली मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ एंड लोगों को हेल्प भी कर देती हूँ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, लाइक हाउ टू बिकम एन एक्टर। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। सो गाइज हुआ ये, मार्च के महीने में मेरे पास ना कोई शूट नहीं था। सो आई वॉज थिंकिंग कि चलो यार कहीं पर घूम कर आता है, बिकॉज ऑडिशन पे ऑडिशन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन ले देकर ना दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक एक्टर का। सो आई वॉज थिंकिंग कि चलो यार चलते हैं। सो मैंने प्लान किया कि मैं साउथ इंडिया एक्सप्लोर करती हूँ। सो मैं केरला मैंने एक्सप्लोर किया, कर्नाटका मैंने एक्सप्लोर किया, राइट नाउ आई एम इन तमिलनाडु। एंड गाइज मैंने एक बहुत ही अच्छा होटल बुक किया। आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी अपने होटल पर। और जब मैं रात को होटल पहुंची 9 बजे, मुझे भूख लग गई थी। मैंने उनको फ़ोन किया कि ठीक है आप लोग मुझे ना खाना दे दीजिए और आपके पास जो मेन्यू है भिजवा दीजिए। देन उन्होंने एक प्लेट में एक सिंगल फोटो स्टेट वाला पेपर भेजा और उसमें बहुत ही लिमिटेड आइटम्स थे। एंड उन्होंने मुझसे पहले पूछा भी था वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तो मुझे लगा मे बी साउथ इंडिया में ऐसा कुछ पूछते होंगे, तो मैंने बताया मैं वेजिटेरियन। सो वहाँ पर उन्होंने भेजा बहुत ही 4 आइटम्स थे और रोटी में सिर्फ फुल्का था। सो बेसिकली वो आइटम्स उसमें थे जिसमें एलपीजी गैस बहुत कम यूज होता है। एंड आई वॉज लाइक इसमें से तो मुझे कुछ भी नहीं खाना है। देन आई ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम जोमेटो एंड जब जोमेटो से पैसा मैंने पे कर दिया, एवरीथिंग इज डन। आई वॉज वेटिंग फॉर द फूड 45 मिनट्स आई वेटेड एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ रेस्टोरेंट कि मैम हमारे यहाँ पर ना ये आइटम्स अवेलेबल नहीं है। एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार मतलब अब मैं क्या खाऊं। सो आई वॉज लाइक चलो ठीक है यार 11:30 हुए हैं, इट्स ओके, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स एक्सप्लोर। घूमने ही तो आए हो। सो मैं अपना फ़ोन एंड अपना सब कुछ व्लॉग बनाने के लिए लेकर गई। सो गाइज वहाँ पर ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद थे। बाहर से लिखा हुआ है ओपन है, लाइट जल रही है, लेकिन अंदर उनके वहाँ पे किचन बंद था। सो आई वॉज लाइक कि यार मैं खाना कहाँ पर खाऊं। फिर मैंने वहाँ पर लोगों से बात की तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर एलपीजी का इतना ज़्यादा इशू है कि यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स बंद है, अच्छे खासे मतलब आलीशान बने हुए रेस्टोरेंट्स बंद हैं। मोस्टली दे वर प्रोवाइडिंग जो गैस के बिना चीज़ें बनती हैं वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। देन नेक्स्ट डे आई वेंट टू वन कैफ़े और उस कैफ़े का नाम था डी लाइट हाउस कैफ़े और वो थरकेसरी लाइट हाउस जो केरला में है उसके जस्ट बहुत ही पास है, 900 मीटर पे। आई वेंट देयर और वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज भी अवेलेबल नहीं था। कैफ़े में सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल था फ्राइड राइस। एंड आई वॉज लाइक यार फ्राइड राइस तो मुझे नहीं खाना है। मतलब मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैं ट्रैवल तो कर रही हूँ, चीज़ें देख रही हूँ, घूम रही हूँ, बोटिंग कर रही हूँ, लेकिन बोटिंग करते करते मेरे को माइंड में आ रहा है यार लंच में क्या खाऊंगी और कहाँ खाऊंगी। रेस्टोरेंट्स में कॉल कर करके पूछ रही हूँ कि यार आप लोगों के पास वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है, अच्छा ये आइटम अवेलेबल है, क्या क्या है, आप मुझे ऑप्शन दो। और ऑप्शंस भी ऐसे थे कि जो मतलब यू डोंट वांट टू ईट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग।
सो फूड को लेकर ना इतना ज़्यादा इशू हुआ। वहाँ पर शाम को मैं कोलम बीच गई एंड कोलम बीच पर मैंने देखा वहाँ पर ना जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं ना, जो मोमोज बेचते हैं या फिर चाउमीन बेचते हैं एंड जो स्टॉल्स लगे होते हैं, उनसे मैंने बात की। तो वो वहाँ पर सिर्फ खड़े हुए थे एंड एक अंकल थे, उनका नाम मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला कि अंकल आपने ये मतलब चालू है यहाँ पर, ऐसी मैंने नॉर्मली बात की। तो उन्होंने बताया कि उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया था और उनका जो मटेरियल था, फ्रेश मटेरियल था, वो अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है, बट उनके पास सिलेंडर नहीं है और वहाँ पर सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा है। एंड उन्होंने बताया कि वही एक साधन है उनके घर का जिससे उनकी रोज़ी रोटी चलती है। एंड आई फेल्ट सो बैड कि यार मैं चाह कर भी इनकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। और वहाँ पर सिलेंडर मतलब बहुत ही महंगा मिल रहा था, उन्होंने बताया बहुत महंगा है, और उसी के ज़रिए उनकी पूरी फैमिली उन पर डिपेंड है। उनके 4 बच्चे थे एंड उनको वही एक उनका रास्ता था, खाना बेचकर पैसा कमाना, और अब वो नहीं है। सो उस दिन मुझे एलपीजी की वैल्यू रियलाइज़ हुई। ठीक है यार, खाना पीना आप लोग मेरे जैसे लोग खा लेते हैं, हम लोग इंडक्शन खरीद लेते हैं 1500-2000 का, अपने घर में हम लोग अपना खाना पानी चला लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों का क्या। सो गाइज, अगर आप लोग ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग ना गरीब लोगों का भी थोड़ा ध्यान रख कर ट्रैवलिंग करना। आप लोग जिस भी होटल में जा रहे हो, पहले ही आप लोग बुकिंग करने से पहले उनसे बातचीत करके रखो कि आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं फूड में, कोई क्या क्या अवेलेबल होगा। आपकी जो भी क्वायरी हो ना, आप सब कर लो। ट्राई करो कि आप लोग अपना पैकेज वाला जो फ्रोजन वाले फूड्स होते हैं उसको कैरी करो, इंडक्शन को कैरी करो, मैगी के पैकेट्स कैरी करो, ताकि आप होटल में खुद ही कुछ ना कुछ बना लो। यानी कि अपने एडवांस बुकिंग अपना एडवांस सब कुछ करके रखो, प्लान बी लेकर चलो, बिकॉज दिस टाइम ट्रैवलिंग इन इंडिया इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। आई डोंट नो आपके सिटी में या आपके स्टेट में ये हाल है या नहीं, क्योंकि मैं जब मुंबई में थी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, बट साउथ इंडिया आकर मुझे लिटरली बहुत बुरा लग रहा है गरीब लोगों के लिए। बिकॉज जब कोविड आया था, कोरोना था, तो उस टाइम पे ना हम सभी लोगों ने उस चीज़ को फेस किया था, बट दिस टाइम दिस एलपीजी इशू ये गरीब लोग बहुत ही ज़्यादा फेस करने वाले हैं। जो कैब ड्राइवर्स हैं उनका बहुत बुरा हाल है, बिकॉज पेट्रोल बहुत लिमिटेड हो गया है। एंड ऑब्वियसली एक जो कैब ड्राइवर है वो उसी से अर्न करेगा, उसी से अपनी फैमिली को चलाएगा, उसी से अपनी फैमिली को खाना खिलाएगा, बट अगर उसके पास पेट्रोल ही नहीं होगा तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा। तो गरीब लोग इस चीज़ में बहुत पिसने वाले हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, जो लोग भी ये व्लॉग देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इस व्लॉग को शेयर करो और मेरी बात को आगे तक पहुंचाओ, क्योंकि मैंने एलपीजी की लिटरली मैंने बहुत फेस किया है खाने को लेकर। बिकॉज जब आप ट्रैवल करते हो ना तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मैं सिर्फ लेज, कुरकुरे, चिप्स, इन सब चीज़ों पर मैं एकदम और मेरे को ऐसी जगह से खाना पड़ा जहाँ से मैं खाना नहीं खाना चाहती थी, मैंने वहाँ पर भी खाना खाया। क्या करूँ मैं, बिकॉज फूड खाना था। सो गाइज, ट्रैवलिंग इज़ बिट चैलेंजिंग। सो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप अपना ट्रैवल पोस्टपोन ही कर दो अगर आपको एक हैप्पी जर्नी चाहिए, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मनी ऑल्सो, ठीक है। एंड इफ़ यू आर स्पेंडिंग, डेफिनेटली यू वांट आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, इस बार आप लोग प्लीज़ एलपीजी का बहुत ध्यान रखो। अगर आपके घर में 2-3 सिलेंडर भी है ना, डोंट यूज़ देम, बाय इंडक्शन, थोड़ा सा मैनेज करो। गरीब लोग हैं ना, वो इस चीज़ में बहुत बुरी तरीके से पिस रहे हैं। मैंने उनकी हालत देखी है, उनकी स्टोरी सुनी है, तो इसलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ऑल ऑफ यू, जस्ट बी रीजनेबल एंड यूज़ आवर रिसोर्सेज माइंडफुली एंड जस्ट स्टे सेफ। और अपने व्हीकल्स को कम से कम यूज़ करो। ट्राई कि अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो ही आप घर से बाहर जाओ, अदरवाइज मत जाओ, घर में इंजॉय करो। एंड दोबारा से वो पीरियड जीने का कोशिश करो, वर्क फ्रॉम होम वाला जो था, कोविड वाला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई ब्लॉग। आई जस्ट वॉन्टेड टू अवेयर, आप लोग अगर ट्रैवल करें तो आप लोग को क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, सब अपना फूड का एक अलग ही बैग बना लो। और अगर आपके साथ बच्चे ट्रैवल करें तो उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, उनके फूड को लेकर। बाहर आप डिपेंड होकर मत जाओ कि बाहर खा लेंगे, बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कुछ होटल्स आपको बुकिंग के लिए बोल दें, बट लेटर वो डिनाई कर दें। सो डोंट डिपेंड ऑन एनी बडी राइट नाउ एंड जस्ट स्टे सेफ और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इस बार। एज यू ऑल आर अवेयर, आई लव यू ऑल एंड स्टे सेफ एंड आई विश आप लोग की जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी हो एंड दैट्स इट।